हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और उनकी ट्रू डीप फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, रीडिंग हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए रहेगी, तो बिना कंफ्यूजन के देखिएगा। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर ज़रूर होगा। लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है डियर कि 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कलेक्टिव एनर्जीज में, सो इसीलिए इसको कलेक्टिव तो रीडिंग कहा जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। तो कभी किसी की रीडिंग, किसी का मैसेज किसी के लिए होगा, कोई मैसेज किसी के लिए होगा। ठीक है जी, चलिए बस ईश्वर को दिल से याद कर लीजिए। जय श्री महाकाल। अपने पर्सन का फेस इमेजिन कीजिए, नाम लीजिए उनका और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। ऑल द एंजल्स, कुलदेवी देवता, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? अगेन कल की एनर्जी, हेरोफेंट, बॉटम से। आपके पर्सन की लाइफ में इस टाइम पे स्पेशली जो मेन इशू चल रहा है वो शायद वो मैरिज को रिलेटेड है या फिर स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड है। ठीक है, या तो स्पिरिचुअली से रिलेटेड है या फिर मैरिज से, पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो है मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, हेरोफेंट। ओके, डेथ, मैजिशियन एंड टावर। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जीज डियर। ओके, चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हमारे पास है एम्परर का। ठीक है जी, और ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जो आपके पर्सन का एक ऐसा बिहेवियर रहा है, एक रूडली बिहेवियर रहा है, एक अपनी ही चलाना, अपने ही अकॉर्डिंग चलाना, इनके मैरिज पे कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा है। या तो जहाँ पे भी मैरिज का इनके चांसेस हैं या जिधर भी बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में इश्यूज आए हैं। सेकंड एनर्जी एक ये रिसीव हो रही है कि इनकी खुद की मैरिज पे जो है वो पेरेंट्स का बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, पेरेंट्स का बड़ा इशू रहा है शुरू से ही, मतलब एक दबदबा रहा है किसी इंसान का। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे भी होंगे जो अपनी मैरिज में रहना नहीं चाहते हैं, पर किसी ना किसी प्रेशर के कारण रह रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह का प्रेशर। यहाँ पे कुछ लोगों का प्रेशर ये भी है कि इनसे कुछ छिन जाएगा। ठीक है, इनसे फाइनेंशियली कुछ छिन जाएगा, या फिर इनसे मतलब इनको कोई लॉस है, कुछ ना कुछ लॉस है यहाँ पे। ओके, ये एनर्जी है फर्स्ट। सेकंड एनर्जी है डेथ का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, कल भी आया था, इनको पेन मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। ये कार्ड आपके लिए भी आया था ना कल। ठीक है, आपके पर्सन के लिए भी आया, डेथ की एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी इनकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी। मैजिशियन, ये जब इंसान टेंशन में होता है तो बहुत कुछ सोच रहा है डियर। ठीक है, पॉजिटिव ज़्यादा नहीं सोचता है, नेगेटिव ही सोचता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी अभी मैं। टावर की एनर्जी, चीज़ें कुछ ना कुछ ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में। रिश्ते हो सकते हैं, फाइनेंशियली हो सकता है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से इनकी एनर्जीज को चेक करते हैं। जय हो प्रभु जी, जय श्री महाकाल प्रभु। द एम्परर, थैंक यू। द एम्परर,
फर्स्ट है हमारे पास मून, एंड मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि किसी ने इनके ऊपर इतनी ज़्यादा नज़र रखी हुई है, कि इतनी निगाह या फिर इनके लाइफ में इतनी ताका झाकी है, इनके लाइफ में इतनी इंटरफेरेंस है किसी की, कि ये उस एनर्जी से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स की एनर्जी हो डियर। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि पेरेंट्स इशू क्रिएट कर रहे हो। अगर आपके पर्सन मैरिड नहीं है, आप मैरिड नहीं हो, ठीक है, आपके पर्सन का इश्यूज फैमिली की तरफ से आ रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुल मिला के ये बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई, चाहे ये मैरिड है, चाहे अनमैरिड है, चाहे आपसे मैरिड, चाहे किसी और से मैरिड है, इनके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर है इस टाइम पे, मेंटली या इमोशनली कैसे भी टॉर्चर हो रहे हो, इनके ऊपर फुल्ली इस टाइम पे नज़र रखी गई है, फुली मतलब पूरी इनकी लाइफ में ताका झाकी इस वक्त हो रही है। ओके, ठीक है जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से फंसे हुए हैं, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे डियर। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत ओवर पोजेसिव है चीज़ों को लेके, बहुत परेशान है। पर इनकी परेशानी कैसे दिखेगी कि ना तो ये कुछ कर पा रहे हैं, बस इनके अंदर एक गुस्सा ही दिखाई देगा आपको भी। ठीक है, तो ये बड़े परेशान है इस टाइम पे, जहाँ तक यहाँ पे दिख रहा है एनर्जीज में। ठीक है, कि जिस तरफ इनको जहाँ पे बढ़ना चाहते हैं उस तरफ कदम उठा नहीं पा रहे। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है डियर कि आपसे ही मैरिड हो और आप नहीं रहना चाह रहे हो, पर इनको कोई ना कोई टेंशन या कोई ना कोई प्रेशर हो। डेथ, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है उसका, अगर आपके साथ नहीं तो थर्ड पार्टी की तरफ से कोई ना कोई इमोशनली कैसे भी करके टॉर्चर करना। ठीक है, डेथ, अब गलती हो गई है तो भुगतनी तो इनको पड़ेगी डियर, क्योंकि हर कोई जो प्यार से निकलने नहीं देता कि चलो जाओ भाई कोई बात नहीं तुम फ्री हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ पे ऐसा है ना डियर कि खुद की शादी खराब हो गई, क्योंकि मल्टीपल रिलेशनशिप अगर इनके रहे हैं तो, ठीक है, जिन लोगों के पर्सन के मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं तो इन्होंने खुद का रिश्ता खुद खराब किया, चाहे शादी है चाहे लव एनर्जी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जहाँ पे भी ये कमिटमेंट दे रहे थे तो वो खुद ही खराब हो रही है। ठीक है, ये इतने कंफ्यूजन में रहे हैं, कभी ब्यूटी की तरफ भागे, कभी पैसे की तरफ भागे, कभी किसी चीज़ की तरफ भागे हैं, कभी एक लॉन्ग डिस्टेंस में आ गए, कभी बिना मतलब के ये भी आपको कंफर्म नहीं होगा कि थर्ड पार्टी है कि नहीं, कुछ लोगों को ये भी कंफर्म नहीं होगा, फिर भी इन्होंने एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखा। ठीक है, दूरी बना के रखी, अपनी मर्जी की। ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ थर्ड पार्टी के रिश्ते खत्म होने के फुल चांसेस हैं। तो मुबारक हो जिनके साथ ऐसा होता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत लॉस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो अगर इन्हें काफ़ी दिनों से कर्मा भुगत रहे हैं तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स थोड़ी सॉल्व हो सकती हैं। ओके, बाकी इनका फाइनेंशियली बड़ा लॉस हुआ है। द मैजिशियन, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर लाइफ में थर्ड पार्टी है इनकी, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, ये वेटिंग एनर्जी में है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि चीज़ें कब ख़त्म होंगी, कब लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि इन्हें लगता है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हर वक्त इनके दिमाग में अगर इस वक्त की एनर्जी है तो स्पेशली या तो ये रिश्तों में, या तो रिलेशनशिप में, या तो फिर बिजनेस या जॉब में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो ये भुगत रहे हैं, और ये कर्मा चल रहा है डियर इनका। ठीक है, ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है जो ये भुगत रहे हैं, और 24 घंटे इनके माइंड में यही चल रहा है। ठीक है, तो ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं, तकलीफ वाली एनर्जी है, जहाँ पे इन्हें ये लग रहा है कि भाई इंतज़ार करना है, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, और तो इस चीज़ को खींच रहे हैं अपनी तरफ।
खुद नहीं खींच रहे होंगे, लेकिन ये कर्मा है डियर। जब ऑटोमेटिकली जब इनका कर्मा खत्म हो जाएगा तो इनके माइंड में अब आएगा कि बस भैया अब नहीं, अब मेरे को कुछ अपने अकॉर्डिंग करना है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार। तो यहाँ पे इनकी लाइफ की जो एक बैलेंस क्रिएट था इनकी लाइफ में, जो खुशियाँ थी, जगमगाती हुई लाइफ थी ना इनकी, जहाँ पे या फिर ये भागे थे रोशनी देख के। होता ना कि एक इंसान को लगता है यार इधर मैं बहुत खुश हूँ, इंजॉय करके मैं बहुत खुश हूँ, या फिर तो यहाँ पे फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े, फाइट्स, ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में। पैसा नहीं है तो एन्जॉयमेंट नहीं है, पैसा नहीं है तो थर्ड पार्टी नहीं है, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं इनकी लाइफ में। जो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना बैलेंस, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो इन्होंने किया है। अब हो सकता है इनको बहुत घमंड हो अपने पैसे पे, या फिर ये सोच के कि भाई ये नहीं, मतलब मतलब एक होता ना कि किसी को एक ऑप्शन बना के रखना, फिर उसकी कदर भी ना करना। मान लीजिए एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है, तो आपको टोटली इग्नोर कि भाई नहीं बस वही। ठीक है, तो इनको पढ़नी है लात, नहीं पढ़ी है अभी तक, तो लात पड़ेगी ज़रूर इनको। हेरोफेंट, ज़्यादा तरस खाने की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई हाँ ये इंसान फंसा हुआ है, तो बढ़ना ही नहीं चाहिए था ना पहले ही आपकी तरफ। और अगर आपकी तरफ बढ़े हैं तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे संभालेंगे चीज़ों को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे एक तरफ इन्हें अटैचमेंट, प्यार है, एक तरफ कोई ऐसा है जो इनके ऊपर रूल कर रहा है। ठीक है, चाहे मैरिज की एनर्जी किसी के साथ भी हो, ये पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है, ये मैरिड लाइफ की एनर्जी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि इन्हें आपसे मैरिज करनी है, फिर कोई परेशान कर रहा है, सिस्टर की एनर्जी है, ब्रदर की एनर्जी है, किसी की भी। तो कोई ऐसा है जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर। ओके प्रभु, चलिए भाई अब इनकी ट्रू डीप फीलिंग्स देखें, क्योंकि हम 1-2 दिन से देख नहीं पा रहे ना। थैंक यू प्रभु जी, जय हो माँ। जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो आप भी दिल में क्वेश्चन ज़रूर किया करो प्रभु से, ठीक है, ताकि आपको आपके आंसर्स मिल जाए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। जय हो प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कुल मिला के ये है कि ये आप ही की तरफ नहीं बढ़ पा रहे, आप ही की तरफ बढ़ना चाहते हैं एक्चुअली। ठीक है, डेथ था फर्स्ट कार्ड। डेथ, किंग ऑफ कप्स, जय हो प्रभु जी। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ swords, डेविल, क्वीन ऑफ swords, टेम्परेंस एंड बॉटम से है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपकी तरफ, ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी कैसे भी करके जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त तो इनके दिमाग में ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि किसी भी तरीके से बस जो टूटता हुआ रिश्ता है वो बचाना है। ठीक है, बाद में जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा, पर फिलहाल जो रिश्ता टूट रहा है, जो चीज़ें बिखर रही हैं, जिसके बारे में ये बहुत सोच सोच के परेशान है ना, ये उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी।
बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं डियर, ये डर वाले इमोशंस भी हैं, ये प्यार वाले इमोशंस भी हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ये जो इमोशंस है ना, ये अभी तक अपने अंदर दबाए हुए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा भी आपको चीज़ें नहीं दिखानी, ठीक है, ज़्यादा भी आपको इमोशंस नहीं बताने हैं अपने, ये ज़्यादा एक्सप्रेस करने वाले लोगों में से नहीं होंगे, ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ये, ठीक है। अपनी चीज़ों को ज़्यादा आपको मतलब बड़े इससे नहीं बता सकते पूरा क्लियरली कि क्या चल रहा है मन में, चीज़ों को छुपाने की आदत है इनको, इनके अंदर, क्योंकि ऐसा लगता है इनको कि भाई हाँ सामने वाला कहीं मतलब मेरा मिसयूज़ ना हो जाए, चाहे खुद ये कैसे भी हो। फूल की एनर्जी है डियर, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने इस रिश्ते में बहुत लापरवाही दिखाई है, इन्होंने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं, देखो एक मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया है, काफ़ी दिन पहले दिया है, लेकिन पहले भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि इंसान को अपनी सच्चाई बहुत अच्छे से पता होती है, ठीक है। मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, हमारी क्या नीयत है, हम अच्छे सोच रहे हैं, बुरा सोच, देखो हर किसी को लगता है फिर मैं सही हूँ, पर अपने आप से जब आईने में खुद को देखेगा ना, इंसान समझता है कि नहीं यार मैंने इसको चीट किया है, ये डिज़र्व नहीं करता था, ये प्यार डिज़र्व करता था, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ें हैं, ठीक है, कि नहीं, लापरवाही दिखाई है इन रिश्तों में इन्होंने, जहाँ इनको नहीं दिखानी चाहिए थी। ओके, इन्होंने इस रिश्ते के ऊपर मतलब फोकस ही नहीं किया, केयर ही नहीं दिखाई कभी भी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैं आपको ये नहीं बोल रही, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रिश्ता अपनाना है नहीं अपनाना है, क्योंकि इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं बदलती। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है यहाँ पे डिवाइन, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ इनकी लाइफ में कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर इनका लक आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, फॉर्च्यून, ठीक है, आपकी कुछ ना कुछ आपकी दोनों के बीच में ऐसी चीज़ है जो इन्हें आपकी तरफ खींचती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बहुत परेशान है इस टाइम डियर, ये बहुत तकलीफ़ में है, ठीक है, और ये चाहते हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की अपनी सिचुएशंस को ठीक करके फिर आपकी तरफ बढ़ें, ठीक है, आपसे चीज़ों को बैलेंस करें, ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक हो जाएं तो ये चीज़ों को बैलेंस करें। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये सब कुछ चाह रहे हैं, अभी के लिए तो चाह रहे हैं, क्योंकि ये इनको दिख रहा है कि रिश्ता टूट रहा है, भाई डूबने वाली है नाव, तो ये किसी भी तरीके से उस नाव को किनारे पे लाना चाहते हैं, ठीक है, बाद में जो होगा वो बाद का देखा जाएगा, पर अभी जो बोलते हैं ना कि एक जल्दबाजी में क्या ज़रूरत है वो देखना है पहले। यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन के अंदर ईगो जो है ना, ईगो की बड़ी बीमारी है, ईगो के कारण कहीं ना कहीं ये चीज़ों को संभालते संभालते भी ठीक करते करते भी इनके अंदर जब ईगो आ जाती है ना, तो नीचा दिखाने वाली आदत आ जाती है, कि मान लीजिए अगर आपने इनको टोटली इग्नोर किया तो इनको ऐसा लगता है कि चल ठीक है अभी तो रिश्ता बचा लूँ, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है, देखता हूँ या देखती हूँ, एक बार रिश्ता ठीक हो जाए फिर उसके बाद सामने वाले को बताया जाएगा। डेविल की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकली ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को शो नहीं करती है, यहाँ पे और भी किसी तरह का मिसयूज़ हो सकता है, लाइक फाइनेंशियली, प्रॉपर्टी को लेके कुछ भी, ठीक है, सो बी अवेयर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि भाई लड़ाई झगड़े आप ही करते हो, इनकी कोई मिस्टेक नहीं है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ये ज़रूर, ठीक है, तो कुल मिला के ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अभी रास्ते ढूंढ रहे हैं। चलिए जी चेक करें आपका नियर फ्यूचर क्या है। जय हो प्रभु जी, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, जय हो, जय श्री महाकाल प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। पुराना डायलॉग बोल देती हूँ, जब मैं आपके बारे में कुछ भी देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि आपके लिए कुछ है उसमें स्पेशली। ब्लूजमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ एंटर करने वाली हैं। आप लोगों में से सब लोग, है ना,
ज़्यादातर लोग मुझे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि सच में किस किस की लाइफ में पॉजिटिविटी आई। पॉजिटिविटी सिर्फ ये आने से नहीं होती कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आ गई, सामने वाला वापस आ गया। पॉजिटिविटी का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से कितना सेटिस्फाई हो, चाहे आप किसी जंजाल से ही क्यों ना निकल रहे हो, ठीक है। तो मुझे 1 जनवरी को कोशिश करना कोशिश करना बताने की कि कितने लोगों की लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी आई है। मैंने नहीं बोला है, तो प्रभु ने बोला है कि भाई आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, खुशियाँ आने वाली हैं, और आपने भी कितना वर्क किया है, दैट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन यू। सो डिपेंड ऑन सिचुएशन, ठीक है, कि आपकी सिचुएशन तभी चेंज होगी जब आप उसके ऊपर वर्क भी करेंगे। इनर हीलिंग बहुत ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। और हमारे पास कार्ड्स हैं बहुत ज़्यादा, कोई ना, एडजस्ट करेंगे हम, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये रहा केयरिंग कनेक्शन, और ये रहा ब्लूजमिंग एबंडेंस का कार्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड किसका है, फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड, ठीक है, जहाँ पे कि आपसे ये कहा जा रहा है कि पावर में आइए, स्ट्रेंथ में आइए, ठीक है। थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा डियर। स्ट्रेंथ में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। जो मैं आपसे कह रही थी ना अभी, तो यही कह रही थी, ठीक है, कि आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों की लाइफ में जो है खुशियाँ आई हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनर वर्क करना भी ज़रूरी, इनर हीलिंग, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, आपको प्लानिंग बनाना ज़रूरी है कि किस तरीके से प्लानिंग बनानी है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे पूरा प्लान ईश्वर कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपको वो ताकत दिखाने की ज़रूरत है। विक्ट्री, सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है डियर, ठीक है। अब ये मैं आपको काफ़ी दिनों से बोल रही हूँ, ये पूरी गोल्डन एनर्जी है, चेक कीजिए, ठीक है। गोल्ड ही गोल्ड है, बस वो ज़िंदगी खुशियों का गोल्ड है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में आने वाली है। एडिसन पॉसिबिलिटीज़, हर तरह की पॉसिबिलिटी ढूंढेंगे। बस आप लोगों में से कुछ लोग जो ये पेन से गुजरेंगे, और तो आप लोग कहीं ना कहीं तकलीफ महसूस करेंगे, ठीक है। देखिए, तकलीफ एक ऐसी चीज़ है, एक जो मेमोरीज होती है ना, उनको डिलीट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आप हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, कभी कभार ठीक है, मन में आ गया 4-5 मिनट के लिए, हफ्ते में 1 दिन में, 2-3 महीने में 1 दिन में, वो चलेगा, ठीक है। लेकिन रोज़ एक ही एनर्जी में रहना, रोज़ खाना नहीं खाओ, काम पे ध्यान नहीं कर रहे हो, फोकस नहीं है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट गुड डियर, ठीक है। अपना थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, फाइनेंशियली आपको अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। आपके लिए कल या परसों शायद दिन की रीडिंग में आया था कि ज़्यादा अपने जो है पैसा किसी भी चीज़ में, पार्टीज़ में, इसमें वेस्ट नहीं करना है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपनी खुद की खुशियों की तरफ और खुद की हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। डोर टू वैल्यू, ठीक है, आपकी दुनिया भी वैल्यू करेगी, वो पर्सन भी वैल्यू करेगा, पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी हीलिंग करनी है। आपके पास पैसा भी आएगा, ठीक है डियर। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब आप किसी ओहदे पे होते हैं या आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हो, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी एक रिस्पेक्ट करने लग जाता है। एंजल ऑफ बैलेंस, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप एक एंजल की तरह हो डियर, आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। बस अपने आप को ये बंधा हुई सिचुएशन में नहीं रखना है कि भाई मैं बंध गया हूँ, मैं बंध गई हूँ, मैं इस रिश्ते से निकलूँ ना निकलूँ, मैं ये करूँ ना करूँ। कहीं से निकलने की ज़रूरत नहीं, मन नहीं मानता है मत निकलिए, लेकिन उस रिश्ते को स्पेस दो डियर। अगर आपका है तो कहीं नहीं जाएगा, वो पर्सन अगर आपका है तो कहीं नहीं जाएगा डियर, वापिस ज़रूर आएगा, और नहीं आना तो नहीं आएगा, ठीक है। पर अपने आप को कहीं पे भी हर्ट मत करो उसके लिए। एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचना है, ठीक है। जो चीज़ें गलत आ रही हैं उसके ऊपर आपने काम करना है। स्ट्रेटजी, अपनी प्लान्स बना के चलो डियर, वैसे भी न्यू ईयर आने वाला है, तो पूरे प्लान्स बना के चलिए लाइफ के, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आपकी लाइफ में ऐसा कोई रिश्ता आएगा जिससे आपको बहुत अटैचमेंट रहेगा, जिसके साथ आप बड़ा सिक्योर फील करोगे, ओके। सो ऑल आर गुड एनर्जीज, बस जो थोड़े से नेगेटिव मैसेजेस आए हैं उनके ऊपर आपने काम करना है। और वो भी अच्छी बात है कि आपको प्रभु शुरू से ही बता रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा हर चीज़ के लिए ध्यान दें, अलर्ट हो जाएं डियर। चलिए एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या है। थैंक यू। फर्स्ट है नो,
विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, तो पहले मैं नो ही चेक कर लूँ, किस चीज़ के लिए मना कर रहे हो प्रभु। ओके, देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी बंदा जो है आपसे पंगा ले रहा है, या ब्लैक मैजिक की एनर्जी है, या कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, आपसे कहा जा रहा है जो भी हो, ठीक है, आपने फोकस नहीं करना, नहीं सोचना ही नहीं है उस बंदे के बारे में। जस्टिस, लीगल सिचुएशंस में फंसने की कोशिश नहीं करनी है, लीगल सिचुएशन से दूर रहना है। जो भी ऑन ऑफ चल रही है डियर, ठीक है, ये परमानेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अभी के लिए आपने रुकना है। आपको मैसेज क्यों मिलते हैं? क्योंकि प्रभु आपको पहले से सचेत करना चाहते हैं कि आपको क्या लाइफ में होने वाला है। जो कर्मा मिलना है वो तो मिलेगा डियर, है ना, चाहे वो आप हो चाहे कोई भी हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, ज़्यादा ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं सोचना कि ये कर रहा है वो कर रहा हो। मान लो वो ना ही कर रहा हो, तो आप सोच सोच के ना उसके दिमाग में ये चीज़ें भर दोगे, तो वो ऑटोमेटिकली फिर उसके माइंड में आ जाएगा कि हाँ भी ऐसा करना चाहिए। अब डिग्निटी, फ्यूचर, ईश्वर कह रहे हैं कि शान से जिए। ठीक है, किसी चीज़ के लिए आपको ऐसा झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। लेट गो द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। पास्ट को भूलिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए गीता डेक से भी लेते हैं मैसेजेस। काम मेडिटेशन एंड वॉर्म्स ऑफ मिस्ट्री। ठीक है, तो प्रभु कह रहे हैं कि अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए। ठीक है डियर, और ईश्वर आपको उसी के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस देंगे। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि गर्भ में ये नहीं पता होता, जब प्रेगनेंसी होती तो नहीं मालूम होता ना कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी तक बहुत सारी आपकी लाइफ में राज बाकी हैं। जब तक आप जिंदा हैं बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस वेट कीजिए। प्रभु कह रहे हैं कि अभी लाइफ में बहुत सारे चैप्टर बाकी हैं। हर एक चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, लाइफ में पेन को भी। थैंक यू। माँ चिंतामणि काली, ये भी कंटिन्यू कार्ड आ रहा है। वीरभद्रा, जय हो प्रभु। माँ प्रत्यंगिरा एंड नटराज। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड है माँ चिंतामणि काली आपसे कह रही हैं कि दुश्मनों के ऊपर आपकी जीत होगी, और ज़रूर होगी, क्योंकि जब कोई कार्ड कंटिन्यू आता है तो समझ आना चाहिए। वीरभद्रा, ये भी कार्ड जो है अगेन रिपीट हुआ है, तो आपसे कहा जा रहा है ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आपके सारे पाप जो है वो कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। बस जो भी चेंजेस आएंगे उनको एक्सेप्ट कीजिए और शुद्ध हो जाइए। माँ प्रत्यंगिरा आपको कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही जादुई, बहुत ही मैजिकल हो जाएगी। और नटराज भोलेनाथ का ये रूप आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। क्रिएटिव थिंकिंग है, बहुत क्रिएटिव थिंकिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। सब खुश रहिए। थैंक यू डियर।